अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। अच्छा, जो नवाज शरीफ एंड कंपनी है वो सहाफ़ियों को भी ख़रीदते हैं, जजों को भी ख़रीदते हैं, पता नहीं किस किस को ख़रीदते हैं और अपने आप को ही बेच देते हैं। वो बेचा हुआ उन्होंने। इमरान रियाज साहब को कौन नहीं जानता। उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई, मैं छोटा सा क्लिप सुनाता हूँ, इस पे फिर बात करते हैं। और मुझे अगर आज तक किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने रिश्वत ऑफर किया ना तो पीएमएल है। अच्छा, ये बात जो आपको वो बता रहे हैं, सूरत आज ये है कि पिछले दिनों एक वीडियो ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पे हमने भी अपने चैनल पे डाली, वो मिली। वहाँ पे कहा जा रहा था कि आपने कुछ लाशें गिरानी है पाकिस्तान में। उनको कोई दिलचस्पी नहीं कि किसकी लाश गिरानी है। बाद में जनाब ये कहा गया कि ये वीडियो ऑडियो जाली थी। जो सही होती है इनकी पकड़ी जाती है, उसे ये जाली करार दे देते। आज कौन सा मसला है, जाके आवाज चेक करवा लो, हर चीज पता चल जाती है। मगर नून लीग का ये तरीका वारदात है कि ये बंदे खरीदते हैं, सहाफ़ी भी खरीदते हैं, जज भी खरीदते हैं, वकील भी खरीदते हैं, हर चीज़ वो खरीदते हैं जो इनके खिलाफ बात करें। और भी कोई इदारे में जो बड़े अहम इदारे, शायद वहाँ पे भी कुछ चक्कर इनके चलते हो। इनके खरीदने की वजह क्या है? क्योंकि इन्होंने अपने आप को बेचा हुआ है। ये नहीं कि ये खरीदते हैं, ये खुद भी बिके हुए हैं, इन्हें भी किसी ने खरीदा हुआ है। तो वही तरीका वारदात पे ये आगे चलाते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कई ऐसे टीवी चैनल हैं पाकिस्तान के, सहाफ़ी हैं, वो ऐसे काम करते हैं। पिछले दिनों एक मेरे सामने से भी नज़ारा गुजरा कि जहाँ पे इमरान खान के लोग इकट्ठे हुए थे काफ़ी बड़ी तादाद में, उस जगह को छोड़ के जहाँ पे नहीं इकट्ठे हुए थे वहाँ की वो वीडियो बना रहे थे। साहब बताना ये चाहते थे कि आज जलसे जुलूस में कोई लोग नहीं आए। इनका काम सच को झूठ और झूठ को सच करना होता है। और ये चीज़ें जो है पाकिस्तान में हर जगह पे पाई जाती है। इसे अवाम की बदकिस्मती समझ लें। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं शायद उन्होंने सीखा ही ये है। आप कहीं पे भी नज़र दौड़ा लें, आज भी अगर किसी को शऊर थोड़ा बहुत आया है तो शहरों में आया है। मगर शहरों के लोग जो है वो भी तमाम वो गलत काम करने में सबसे आगे होते हैं। जो वहाँ की गवर्नमेंट ने हमारा उनको बताया हुआ है किसके बगैर आप चल नहीं सकते। गांव के लोग सीधे होते, मगर वहाँ पे आज भी जहालत है। जहालत का ये म्यार है कि इलेक्शन अगर होते हैं तो चौधरी साहब ने जो कहना, गांव का चौधरी होता है कि फलां को वोट डालने, तो सब ने उनको डाल देने। उनकी अपनी कोई सोच नहीं होती, उनका अपना कोई जिंदगी का मकसद नहीं होता। वो ऐसे ही है जैसे लकीर के फकीर होते हैं, दूसरे के इशारों पे चलते हैं। और ये जितनी भी पार्टियां हैं वो गांव के लोगों से ज्यादा फायदा उठाते हैं। चौधरियों को जब ये इलेक्शन आती है तो ये पैसे देते हैं ताकि चौधरी उसे पार्टी की तारीफ करनी शुरू कर दें जो आपके इल्म में है, जिसको जिताना होता है। खैर, ये बात तो मैंने वैसे आपको बता दी। आज भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दूसरे इदारे जो है वो लोगों को चक्कर देने में लगे हुए हैं। कोई फैसला नहीं आता, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आती जिससे मुल्क कोई बेहतरी की तरफ जाए। सेनेट की तकरीरें अगर आप सुनते हैं तो वहाँ पे भी बातें तो बहुत होती है, ऊंची ऊंची आवाज़ में आके PTI वाले भी और दूसरे भी तकरीर कर रहे होते। कभी कोई रिजल्ट नहीं निकला, कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना आवाम को एक आने का फ़ायदा नहीं, ना सेनेट में जो कार्रवाई होती है उसका फ़ायदा, ना पार्लियामेंट में जो होती है उसका फ़ायदा, ना और कहीं से मेरा नहीं ख्याल कि आवाम को कोई भी फ़ायदा नज़र आता हो। बस वहाँ पे ये जाते हैं और जो लोग वहाँ बैठे होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि ये क्या बात कर रहा है, समझ उनको भी नहीं आती। बाहर निकलते हैं, इनसे जब पूछा जाता है कि कौन सा बिल पास हुआ तो उनको पता ही नहीं होता। ये हालात है इस कौम के हैं, क्योंकि वो सिर्फ खानापुरी के लिए वहाँ कभी आ जाते हैं पार्लियामेंट में या सेनेट में चले जाते हैं। कोई मकसद ये नहीं होता कि यहाँ पे हम कोई कौम के ऐसे फैसले करें जिससे कौम को भी कोई सुकून का सांस नसीब हो। नाज़रीन,
आज पाकिस्तान में जो महंगाई और गुर्बत अफलास की ज़िंदगी में लोग फंसे हुए हैं, वो बहुत परेशान हैं। उनको रास्ता नहीं मिलता कि वो क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें। ये आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, किससे कहें। ना कोई अदालत उनकी सुनती है, ना कोई इदारा सुनता है। जहां भी जाए कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं सुनने के लिए तैयार? कि जैसे कि आपके इल्म में पाकिस्तान का पूरा सिस्टम जो है उसे बेच दिया गया है। और जो लोग भी ऊपर आए हैं वो वही बात जो मैं शुरू में कही है कि सारा दिन उन्होंने झूठ बोलने की फैक्ट्रियाँ खोली हुई हैं। मरियम औरंगजेब है, उसने आज तक सच में रहा जिंदगी नहीं बोला। फिर वो एक और है रफ़ीक, वो भी मेरा हाल है आके झूठ से शुरू करता है, झूठ खत्म। मरियम नवाज है, वो भी झूठ। शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज है, असराना सनाउल्ला, सब एक से एक बढ़ के झूठे लोग। अवाम इनको जान चुकी है, जरदारी सबका सरदार, कि ये सब जितने भी हैं इन्होंने अवाम को बनाया बेवकूफ। अब अवाम इनके जो अवाम को जिस तरह इन्होंने जगड़ लिया है, वो निकलना चाहते, निकलने का रास्ता नहीं है। इमरान खान भाग दौड़ रहा है, कभी कुछ, कभी अपनी जमानत के लिए हाई कोर्ट, झूठे केस, ये वो सब कुछ बनाते जा रहे। एक और दहशत डाली जा रही राना सनाउल्लाह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और अदालतों पे कि ऐसी मशकें इस्लामाबाद में की जा रही है। हो सकता है कल को सुप्रीम कोर्ट पे भी ये कब्जा कर ले, जजों को भी अपनी हिरासत में ले ले। पता नहीं क्या क्या होने वाला, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। क्योंकि इनको भी पता है कि कल को अगर कोई जज ऐसा फैसला करने लगे तो उनको कैसे पकड़ना है, आपके इल्म में कैसे दबाव में लाना है। पीछे से कोई पूछने वाला नहीं है, किसने मदद के लिए आना है, किसने आके ये सब कुछ करना है। और ये एक तो डरा धमका के अपनी मर्जी के फैसले लिए जा रहे हैं, दूसरा ये है कि दहशत डाली जा रही, जहाँ पे दहशतगर्दी के मुकदमा दूसरे लोगों पे बनाए जा रहे। अगर आप मेरे से पूछे तो सबसे बड़े दहशतगर्द ये है, सबसे बड़े दहशतगर्द ये है। आप अगर इनकी सही कोई आके इंक्वायरी करे इन सियासतदानों की, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने दहशतगर्द ये पालते हैं, कैसे छोटू गैंग, बड़ा गैंग, पता नहीं कौन कौन से गैंग ये लोग पालते रहते हैं और हर गुनाह में मुलव्वस होते हैं। और जब आप देखेंगे तो कोई किसी ने इफ्तिताह करना, किसी ने कोई काम करना, तो इनको बुला के कहेंगे आ जाइए आप, कि ये मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है। मगर ये बेड़ी है, मैंने कई दफ़ा आपको कहा, ये मुल्क के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन है। इनसे आपको कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें ये नहीं कि चंद आदमी है, मेरा ख्याल है कि काफ़ी बड़ा गैंग है ये। इसको कंट्रोल करना इस वक्त मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है इसमें। और यही वजह है कि इमरान खान को ये चिंता लगी हुई है कि कहीं मुल्क टूट ना जाए, जिस तरह बांग्लादेश टूट गया था। आज बांग्लादेश देख ले कहाँ पे चला गया, तरक्की कर गया। उन्होंने अपने सिस्टम को तब्दील कर लिया, उनकी तजारत का म्यार बेहतर हो गया। आप यहाँ स्टोरों में जाएं, आपको बांग्लादेश की चीज़ें मिलेंगी, कपड़े हैं, कुछ भी है। ईमानदारी उन्होंने अपनाई, मज़हब को, सियासत को अलहदा किया, हर चीज़ को उन्होंने समझा, कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी, कई लोगों को उन्होंने सूली पे भी लटका दिया। इंसाफ के लिए अदालतों में उन्होंने ऐसे जज जो न डर थे, जिन्हें किसी का खौफ नहीं था और जो बेखौफ होकर अपने फैसले देते थे। उसी वजह से आपने देखा कि बांग्लादेश में जैसे जैसे जस्टिस मजबूत होता जा रहा है, फैसले अदल पे होते हैं, वो तरक्की करना शुरू कर देते हैं। एक चीज ध्यान में रखें, जब भी आपने अगर अपनी कदर करवानी है ना, तो आपको वो इश्तिहारात देने की जरूरत नहीं होती। बड़े बड़े इश्तिहारात, तुर्की जा रहे, फला जा रहे, वहां चलने फिरने का भी तरीका नहीं आता। आपका किरदार, आपका काम आपको बताता है कि आप वाकई आप में ये क्वालिटी है, अब आप वाकई कौम की खिदमत करना चाहते हैं। मगर हमारे वहां पे ये चक्कर नहीं है। कब बदलेंगे हम, कब ये सब कुछ तब्दील होगा? ये सवाल आज पूरी अवाम भी पूछ रही है, जो यूरोप में रहती है, अमेरिका में रहती है, जहां भी रहती है, पाकिस्तान में भी रहती है। जवाब किसी के पास? रोजाना मैं प्रोग्राम करता हूँ, सवालात की बुछाड़ हो जाती है, जवाब देने वाला कोई नहीं। खामोशी, खामोशी, कोई बोलने वाला नहीं।
ये मैंने मुख्तसर आपको बताया। सब्सक्राइब करें, शाम को हालात आज़रा में मज़ीद आपको मालूमात देंगे। जुड़ जाए हमारे साथ।